वेलकम बैक। और शो का वो पड़ाव जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी, जुड़ गई हैं। श्वेता, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और श्वेता, बिना बहुत ज़्यादा डिले किए फटाफट दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी डिटेल्स आपने हमें दी है, श्वेता को भी हमने वो डिटेल्स बढ़ा दी है। क्या कुछ और ऐड करना है आपको, अब कोई बदलाव जो आप बताना चाहते हैं, या मैं श्वेता के पास जाऊं आपके पोर्टफोलियो के प्लानिंग के लिए? मैम हाँ, मुझे मिड कैप लेने का कुछ है क्या इसके अंदर? क्या मैं मिड कैप ऐड कर सकता हूँ या मेरे को शॉर्टलिंग करनी है? मेरा पोर्टफोलियो ठीक है क्या? ठीक है, बताते हैं आपको। श्वेता, मेरे ख्याल से डिटेल्स आपके पास है, क्या आप ऐड करना चाहेंगी? जी कविता, 5 करोड़ के लिए इनको जो 15 साल का टारगेट है उसके लिए इनको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा, तो इनका गोल मीट हो सकता है। मोतीलाल और एक्सिस में दोनों में मिड कैप है, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मिड कैप ऐड करें। ज़्यादा अगर इनको ऐड करना ही है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में प्योर मिड कैप एक्सपोजर के लिए ये ऐड कर सकते हैं। बट स्कीम्स काफ़ी है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इनको। चलिए, ये मेरे ख्याल से क्विक टेक। लक्ष्मी नारायण जी, कुछ पूछना है आपको श्वेता से? नहीं मैम, ये पोर्टफोलियो ठीक है वैसे जो मैंने बनाया हुआ है। बिल्कुल, थम्स अप है श्वेता की तरफ से आपके पोर्टफोलियो पर। आपके पास मिड कैप ऑलरेडी है मोतीलाल और एक्सिस का, तो अभी और कुछ ऐड करने से बचने की फिलहाल सलाह दी जा रही है। लेकिन श्वेता, आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आप रेकमेंड करेंगे कुछ और ऐड करें? नहीं, तो ये प्योर मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऐड कर सकते हैं। बट बाकी एक्सिस मल्टी कैप, इनके पास काफ़ी अच्छी मल्टी कैप स्कीम्स है। आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप है, इनको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है, तो इन्हीं में ये बढ़ा सकते हैं, इनको ज़रूरी नहीं है और स्कीम्स ऐड करने की। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ मेहता का सवाल मैं लूँगी, और इन्होंने शायद अपना सवाल हमें यूट्यूब पर भेजा है। क्वांट स्मॉल कैप इनके पास है और 45,000 पर मंथ 3 साल से डाल रहे हैं, और 5 साल तक ये डालेंगे ये कह रहे हैं। आपसे सलाह चाहिए। अगर निवेश करने से पहले हमसे पूछा होता तो हम कहते कि टाइम होराइजन बड़ा कर दें। अब देखिए, 5 साल तक करना चाहते हैं, उसमें से 3 साल ऑलरेडी हो गए हैं श्वेता। और एक तो स्मॉल कैप है। इतना छोटा नज़रिया क्या एक स्मॉल कैप फंड के लिए ठीक होगा, या आपको लगता है कि इसमें एक्सटेंशन करना चाहिए अगर वो कर सकते हैं तो? बिकॉज अमाउंट भी बहुत बड़ा है, 45,000 पर मंथ डाल रहे हैं। बाकी पोर्टफोलियो में इनके पास क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है मुझे। तो मैं सिद्धार्थ जी से यही रिकमेंडेशन करूंगी कि पूरा एक होलिस्टिक व्यू ले पोर्टफोलियो का, सिर्फ एक स्कीम का नहीं। क्योंकि 45,000 अगर 1 लाख रुपए का पार्ट है एसआईपी का, तो 45,000 इज ओके टू अ स्कीम। बट अगर 45,000 इनका पूरा एसआईपी अमाउंट है, तो एक स्कीम में डालना भी नहीं चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप आपने बिल्कुल सही बताया। 3 साल के लिए जो भी अगले 3 साल के लिए इनका अगर नजरिया है, तो स्मॉल कैप में अभी निवेश करना बिल्कुल ही इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस स्मॉल कैप स्पेशली के लिए 5 से 7 साल का मिनिमम रिटर्न्स देखने के लिए हमको नजरिया चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये एग्जिट कर ले, अगर टैक्स इम्प्लीकेशंस के हिसाब से ये एग्जिट कर सकते हैं तो। वरना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने उसमें बने रहे, और बाकी अभी के लिए फिर दूसरी स्कीम में निवेश करें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, या तो हाइब्रिड करें, क्योंकि 3 साल का ही इनका निवेश का होराइजन है। एक्सटेंड कर सकते हैं तो कोई लार्ज कैप स्कीम में, या पैसिव स्कीम जैसे निफ्टी 50, डीएसपी निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। चलिए, फ़ोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं, बट आई एम श्योर इन्होंने अपनी डिटेल्स नोट डाउन कर ली हो। समीर प्रधान मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं श्वेता, इनसे बातचीत करते हैं। चलिए समीर, हाय, गुड इवनिंग। समीर, अपनी टीवी की आवाज़ आप कम कर देंगे, मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे प्लीज़। समीर प्रधान जी, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। समीर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, या वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। श्वेता, डिटेल्स हमारे पास हैं इनके पोर्टफोलियो की, हम शुरू कर सकते हैं। इसी साल जनवरी से शुरुआत की है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जेएम का भी फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई गोल्ड ईटीएफ,
और 40,000 की SIP ये करना चाहते हैं और भी म्यूचुअल फंड्स ऐड कर सकते हैं। इन्होंने निपॉन लार्ज कैप, इडलवाइस और इन्वेस्को के फंड्स में सजेशन आपके मांगे हैं। इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो ठीक है। PPFS फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप, तो वो उसमें बने रहे। जो इनका एडिशनल SIP उनको करना है उसमें से ये PPFS फ्लेक्सी कैप में 10,000 ऐड कर दें, मोतीलाल मिड कैप में 7,000 ऐड कर लें और बंधन स्मॉल कैप में 5,000 ऐड कर लें। बस यही इनको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्होंने बताया है, तो लॉन्ग टर्म निवेश इन्होंने 20 साल तक का बताया है, तो 20 साल तक ये अगर बने रहेंगे तो कंपाउंडिंग भी अच्छी देख सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे इनके पोर्टफोलियो में से समझनी है आपसे श्वेता, वो ये है कि देखिए, अब जब इतने सारे इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप है, इन्होंने अच्छा अपना मंशा जताई है कि अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं। जब भी कोई नया एडिशन करना होता है पोर्टफोलियो में, तो वो कोर पोर्टफोलियो का एक्सटेंशन ही होना चाहिए ना श्वेता? क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, या किसी भी तरह के सेक्टोरल या थीमेटिक एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में अगर किसी को देना हो तो क्या उस तरीके का रिस्क, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो आपका बन चुका है, निवेश बढ़ाने की बात हो रही है, उसी फंड में अगर अपने पैसे नहीं बढ़ाने, SIP नहीं बढ़ानी, तो अगर नया फंड जोड़ना हो तो वो किस तरह का हो फिर? हाउ डू यू लुक एट इट? तो नया जो भी हम स्कीम ऐड करें, वो पोर्टफोलियो में कुछ एक एडिशनल ऐड करना चाहिए। जैसे या तो थीमेटिक ऐड करें जो इनको एडिशनल बेनिफिट दे, चाहे डाइवर्सिफिकेशन का, या चाहे इनको लगता है कि टाइमिंग के हिसाब से, मुझे लगता है फॉर एग्जांपल डिफेंस, उनको लगता है मुझे नहीं डिफेंस में अच्छा करेगा, तो एक 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो ये डिफेंस सेक्टर की तरफ डाल सकते हैं, चाहे एक स्कीम या चाहे दो स्कीम। तो जब भी नया कुछ इंट्रोड्यूस करे, एक बार अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है तो नया कुछ इंट्रोड्यूस करे, तो या तो स्कीम में कुछ एक्स्ट्रा सेक्टोरल थीमेटिक कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कोई नया कुछ होना चाहिए जो पोर्टफोलियो को बेनिफिट करे, या तो फिर कोई नया फंड हाउस आना चाहिए जहां का फंड मैनेजमेंट इनको लगता है कि नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर ये काफी अच्छा करेगा। चलिए, कौशिक समंता का मैं सवाल लूंगी, शायद फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। हाय, गुड इवनिंग। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। हाय, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके, मेरे पास आपके फंड्स की डिटेल्स हैं और आपने UTI के 2 फंड ले रखे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन का मिड कैप, SBI का स्मॉल कैप, टाटा का भी स्मॉल कैप और मेरा का लार्ज एंड मिड कैप है आपके पास। 30 lakhs अपनी SIP 35,000 से आप बढ़ाना भी चाहते हैं, और अब SWP 50,000 पर मंथ आफ्टर 7 years, और 65,000 फिर क्या है? अभी 65,000 चल रहा है मेरा SIP। अभी मैं 1 लाख करना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ से। ओके। हेलो। और SWP कितना चाहिए होगा आपको? आफ्टर 7 years इट विल बी अराउंड 550K। ओके, डन, ठीक है। और आपने यहाँ पर कुछ एडिशंस भी किए हैं, ये एडिशंस कर दिए हैं या आपको करने हैं? HDFC मिड कैप, BAF, वो आप जानना चाहते हैं कि ऐड करें कि नहीं करें, ठीक है? या करेक्ट। और कुछ Okay, एक्स्ट्रा perfect. कुछ रिमूव करना है कि वो मेरा मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, बताते हैं आपको। श्वेता? जी, इनका पोर्टफोलियो वैसे काफी डाइवर्सिफाइड है, और ज्यादा नई स्कीम्स मुझे ऐड करने में कंफर्टेबल नहीं लगता है। फ्लेक्सी कैप में ये देख सकते हैं, बाकी अच्छा कर रहा है। इनका जो 50,000 का SWP इनको चाहिए, तो कितने साल के लिए वो चाहिए, अभी जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, अगर हम इन्फ्लेशन नहीं ले तो 50,000 का SWP 50 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो 10 साल तक चल सकता है, गिवन के एक हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में या डेट फंड में रहे, तो उसके हिसाब से इनको कितने साल का SWP चाहिए, उसके हिसाब से इनका कॉर्पस होना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है इनका 2 करोड़ का तो कॉर्पस होना ही पड़ेगा अगर 20 से 25 साल तक का इनका SWP 50,000 का चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। कौशिक, कोई और सवाल आपको पूछना है कि आपको क्लैरिटी मिल गई पोर्टफोलियो पे? हाँ, मेरा मिल गया। बट एक क्वेश्चन है मेरा कि वो जो मेरे का लार्ज मिड कैप है उसको क्या कंटिन्यू करे कि उसको स्टॉप करके, आप जैसे बोला फ्लेक्सी कैप में
ऐड करना। और एक क्वेश्चन है मेरे, जो 35 के एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दूं जो फंड अवेलेबल है, और क्या नया कुछ फंड ले लूं? आप मेरे लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो Okay. आपका जो एक्स्ट्रा आपको एसआईपी करना है वो आप इन्हीं स्कीम्स में कर सकते हैं। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 को आप अपना कोर बना दीजिए तो उसमें एटलीस्ट 20,000 का एसआईपी हो सकता है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 10,000 से 15,000 आप कर सकते हैं। निपॉन मिड कैप भी आप 10 से 15,000 कर सकते हैं, पर आप फ्लेक्सी कैप 15 से 20 या 25,000 रुपए कर सकते हैं। तो इन्हीं स्कीम्स में आपका काफी अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट कौशिक समांता जी। हरजिंदर कुमार का सवाल लेंगे और हम ये सवाल यूट्यूब के ज़रिए लेंगे। श्वेता, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स में टोटल एसआईपी 8,500 की बता रखी है और इसी को कंटिन्यू करें या नहीं करें। 10% स्टेप अप करेंगे। इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए है और 20 ईयर्स में क्या इनका गोल अचीव होगा, ये जानना चाहते हैं। कितना टारगेट अचीव होगा? अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन क्या कहती है आपकी विद दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट? तो इनका जो पोर्टफोलियो है वह काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। इनका रिकमेंडेशन यही रहेगा कि बने रहे, क्योंकि काफ़ी बार वॉलेटिलिटी के साथ नए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो वो बने रहें। 1 करोड़ तक का ऑलमोस्ट इनका पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाएगा इसी तरह बने रहे तो। श्वेता, जितना मुमकिन हो सका हमने सवालों को शो में शामिल किया है, लेकिन आपने आज हमें अपना समय दिया, दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। इसी के साथ अपन अपने फाइनेंस मिनिस्टर की आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इकलौता शो जहाँ पर हम करते हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।